हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम फोर्थ सेम के नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। गाइज इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, क्या उसके डिमेंशंस है, क्या नॉलेज का बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन में है ना, सारे मतलब जितने पिछले 4 सालों में नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए थे, मैंने सभी को कंबाइन कर दिया है कि नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर आपको पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आंसर के आपको हेडिंग्स या मीनिंग कॉपी पे नोट डाउन करने हैं, क्योंकि नोट्स वाली सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है इस बार, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखिए नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, शेयर और उस नॉलेज को यूज़ करना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन अ स्मार्ट वे। नॉलेज को, जो आपके पास नॉलेज अवेलेबल है, उसको मैनेज करना, अच्छे से उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना। सिंपल वर्ड्स में कहें सो इट इज़ अ वे टू मेक श्योर कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट पीपल के पास एट द राइट टाइम अवेलेबल हो, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले पाए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने काम को और इफेक्टिवली कर पाए। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे कि आप यूज़फुल नॉलेज को स्टोर करते हो, लाइक डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंसेस, लेसन, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करते हो, शेयरिंग दैट नॉलेज विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या उस नॉलेज को यूज़ करते हो अपने वर्क को इंप्रूव करने के लिए, इनोवेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए। सो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है उसके टाइम को सेव करने के लिए, रिपीटिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए और ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नॉलेज मैनेजमेंट के डायमेंशंस क्या हैं। नॉलेज मैनेजमेंट के सेवरल डायमेंशंस या एरियाज हैं जिसको ये कवर करता है। सबसे पहला, ये नॉलेज को क्रिएट करता है, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, नॉलेज थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन। जैसे जैसे हम सीखते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, न्यू चीज़ें क्रिएट होती है, नई नई नॉलेज क्रिएट होती है। सेकेंड, नॉलेज स्टोरेज, कीप द नॉलेज सेफ इन द डाटाबेस, डॉक्यूमेंट्स एंड सिस्टम फॉर फ्यूचर यूज। नॉलेज को हमेशा सेफ रखो। तो कुछ डायमेंशन या एरियाज है। पहले नॉलेज क्रिएशन, सेकेंड नॉलेज स्टोरेज, थर्ड नॉलेज शेयरिंग, स्प्रेड करो नॉलेज को अमंग एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट्स के साथ उसको शेयर करो। फोर्थ, नॉलेज एप्लीकेशन, यूजिंग द अवेलेबल नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम और इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो भी अवेलेबल नॉलेज है उसका यूज़ करो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एंड फिफ्थ, नॉलेज एवेल्युएशन, चेक करो कि जो नॉलेज है वो यूज़फुल भी है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज क्या है, अगर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है तो करो। नॉलेज को एवेल्युएट करो, चेक करो कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत है तो करते रहो। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके ऊपर ये हमारी जो नॉलेज है ना ये बेस्ड होती है। देयर आर बेसिक प्रिंसिपल या कुछ बिलीफ होते हैं जिसके ऊपर हमारी नॉलेज बेस्ड होती है। सबसे पहले, नॉलेज एक वैल्यूएबल एसेट है, जस्ट लाइक मनी, मशीन। नॉलेज भी एक पावरफुल रिसोर्स है। पहला प्रिंसिपल कि नॉलेज एक वैल्यूएबल एसेट है हमारा, जिसके ऊपर हमारी नॉलेज बेस्ड है। सेकेंड, नॉलेज ग्रो, जब उसको शेयर किया जाता है। नॉलेज कब बढ़ती है, जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग दिमाग, अलग अलग क्रिएटिविटी, तो कुछ ना कुछ और निकल के आता है। सेकेंड, नॉलेज कैन बी बोथ टैक्टिक और एक्सप्लिट। टैक्टिक मतलब हिडन नॉलेज जो कि आपके माइंड्स में होती है, और जो एक्सप्लिट नॉलेज होती है वो होती है कि रिटर्न, जिसको आपने स्टोर कर सकते हो। इसके ऊपर आई थिंक आपको क्वेश्चन भी है अलग से, टैक्टिक और एक्सप्लिसिट के ऊपर, ठीक है। तो टैक्टिक नॉलेज जो सिर्फ आपके माइंड्स में रहती है, और एक्सप्लिसिट जिसको आप रिटर्न लिख के स्टोर कर सकते हो। सो नॉलेज दोनों हो सकती है। फोर्थ बेस क्या है इसका कि टेक्नोलॉजी आपकी नॉलेज को मैनेज करने में मदद करती है। लाइक आप अपनी नॉलेज को सॉफ्टवेयर में, टूल्स लाइक क्लाउड स्टोरेज में, इंटरनेट की मदद से स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और पीपल आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। मशीन तो हेल्प करती है, बट उस नॉलेज को क्रिएट, मॉडिफाई, अप्लाई कौन करता है? पीपल। तो ह्यूमन बींग्स आर द मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज। कोई भी नॉलेज कहाँ से जनरेट होती है? लोगों से। लोग उसको जनरेट करते हैं तभी तो वो नॉलेज बनती है। अब स्टेप्स क्या हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लाइफ साइकिल में? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज को मैनेज करने का एक सिस्टम है, उसका लाइफ साइकिल बताना है, स्टेप्स बताने हैं। तो वही है जो हमने स्टेप्स देख रहे हैं इसके। सबसे पहले हम नॉलेज को कैप्चर करेंगे, कलेक्ट करेंगे नॉलेज को फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कस्टमर, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू। देन हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे नॉलेज को एक मीनिंगफुल वे में। फिर हम नॉलेज को स्टोर करेंगे सेफली डाटाबेस या क्लाउड सिस्टम में। फिर फोर्थ, हम नॉलेज को शेयर करेंगे सभी एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी है डिपार्टमेंट्स को अलाउ करेंगे कि आप इस नॉलेज का असेस ले सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन फिफ्थ, नॉलेज को अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने डिसीजंस को और इंप्रूव कर पाएँ, परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएँ और नई नई क्रिएटिविटी कर पाएँ। एंड द लास्ट, नॉलेज को एवेल्युएट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको अपडेट करते रहेंगे। तो सिंपल डायग्राम अगर आप बनाना चाहो जैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम नॉलेज को कैप्चर कर रहे हैं, देन ऑर्गेनाइज, देन स्टोर, देन शेयर, देन एप्लीकेशन एंड देन इवैल्यूएशन। तो इसके नीचे नीचे जैसे एरो डाल के, बॉक्स डाल के आप बड़ा सा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब नॉलेज ऑडिट क्या होता है? नॉलेज ऑडिट मतलब आप नॉलेज का एवेल्युएशन कर रहे हो, चेकअप कर रहे हो, ठीक है, चेक कर रहे हो कि जो नॉलेज है वो सही है या गलत है। नॉलेज ऑडिट इज लाइक अ चेकअप ऑफ योर नॉलेज, कि आपके पास जो नॉलेज है उसका चेकअप हो रहा है। सिंपल वर्ड, फाइंड आउट करना कि जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के पास है कहाँ पे उसको स्टोर किया गया है, कौन उसको यूज़ कर रहा है, कौन सी नॉलेज उसमें मिस है। जस्ट लाइक डॉक्टर आपकी हेल्थ चेक करता है, नॉलेज ऑडिट
चेक करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज की हेल्थ है वो कैसी है। ये हेल्प करती है आपको जानने में कि मतलब कितनी नॉलेज आपके पास यहाँ पे देयर है, मतलब कितनी फाइल्स, स्किल्स, एक्सपीरियंस है, जो भी गैप है, मिसिंग चीज़ है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है देखती है कि कैसे नॉलेज शेयर की जा रही है या नहीं की जा रही है आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इम्प्रूव करती है कि कैसे आप नॉलेज को और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो नॉलेज ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है कि आप उसको एक बेटर वे में अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो उस नॉलेज की मदद से। सो यूज़ ऑफ नॉलेज ऑडिट, ऑडिट मतलब नॉलेज को ऑडिट करने के क्या यूजेज हैं, पहले आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, अ कंपनी फाइंड इट हैज़ कि उसके पास कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं है, फाइंड इट हैज़ नो रिटर्न प्रोसेस फॉर नॉलेज कंप्लेंट्स। ठीक है, जो भी आइडेंटिफाई करेगी नॉलेज में अगर कोई गैप्स हैं तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। सेकंड, इंप्रूव करेगी नॉलेज के फ्लो को, कि जो भी नॉलेज है वो हर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल रहे। एनहांस करेगी डिसीजन मेकिंग को, शो करेगी कि किस तरह का डाटा रिपोर्ट मिसिंग है टॉप मैनेजमेंट के पास जो डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फ्यूचर प्लानिंग में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। सो क्वेश्चन में ना जो ऊपर हमने बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था ना, उसमें एक स्टेटमेंट है कि नॉलेज मैनेजमेंट, जो कि 2024 में आई है शायद, है ना, नॉलेज मैनेजमेंट डिस्कवर, डेवलप, यूटिलाइज एंड डिलीवर नॉलेज इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ब्रेकअप किया हुआ है कि पहले कह रही है कि नॉलेज मैनेजमेंट डिस्कवर करती है। सो डिस्कवर नॉलेज मतलब फाइंड हिडन और अनस्ट्रक्चर्ड जो नॉलेज होती है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ या डॉक्यूमेंट्स, उसको डिस्कवर करती है, पहले डिस्कवर करती है, देन उस नॉलेज को डेवलप करती है, यानी कि इंप्रूव और अपडेट करती है उस नॉलेज को थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और इनोवेशन। थर्ड, उस नॉलेज को यूटिलाइज करती है, जैसे हमने इसके स्टेप्स किए थे ऊपर, वही है, पहले डिस्कवर, फिर डेवलप, फिर यूटिलाइज, फिर उस नॉलेज को डिलीवर करती है ओवर द ओल्ड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है। एंड IT कंपनी जो कि इसकी नॉलेज को डिस्कवर करती है फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज करती है इसको सेंट्रल सिस्टम में, यूज़ करती है इसको अपने नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, शेयर करती है इसको इसकी सेल्स टीम के साथ ताकि वो कस्टमर कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर पाए। तो जो क्वेश्चन में वो एक स्टेटमेंट दी गई है, डिस्कवर, डेवलप, है ना, तो वो पूरा ओवरऑल यही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी तक बात कर रहे थे नॉलेज को कैप्चर करना, शेयर करना, स्टोर करना, ठीक है, उसके बाद आगे उसको इवैल्यूएट करना, तो सारे वही पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ नॉलेज मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है कंक्लूजन के साथ। सेकंड क्वेश्चन 2023 और 2021 में आया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव ग्रेटली हेल्प द ग्रोथ ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी ने कहते हैं बहुत मदद की है नॉलेज मैनेजमेंट को ग्रो करने में। सो इस फील्ड में क्यों मैच्योरिटी तक ये अभी तक नहीं पहुंची, स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है। सो ये स्टेटमेंट क्या हाईलाइट करती है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऑन नॉलेज मैनेजमेंट, कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ है नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर। हेल एक्नॉलेजिंग दैट डिस्पाइट, कि ये जो एडवांसमेंट है नॉलेज मैनेजमेंट है, यह अभी तक उस फुल पोटेंशियल या मैच्योरिटी पे नहीं पहुंची है। सो इस स्टेटमेंट को ईजी टर्म्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है वो हमने ऊपर भी देखा, और वही लिखा है, नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब हैंडल द नॉलेज इन अ स्मार्ट एंड यूजफुल वे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है कि कलेक्ट करना, सेव, शेयर और उस नॉलेज को यूज़ करना अपने आप को ग्रो करने के लिए। पीपल डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। ठीक है, लोग अपनी सेम मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करते, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, फास्टर और स्मार्टर काम करते हैं, हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है, और द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इट हेल्प्स द राइट पीपल गेट द राइट नॉलेज एंड एट द राइट टाइम, ताकि वो सही डिसीजंस ले पाए। अब कैसे टेक्नोलॉजी इसकी मदद करती है ग्रोथ ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, तो पहले तो नॉलेज को ग्रो करने में टेक्नोलॉजी का कहाँ हाथ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अलाउ करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपनी नॉलेज को स्टोर कर पाएँ, डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर पाएँ। इसने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के एक्सेस को ईजी बना दिया। आप कहीं से भी कहीं कितनी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिक्योर रख सकते हो ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर पाओ। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय के पास असेस है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट, डाटाबेस, रिगार्डलेस उसकी लोकेशन, सब कुछ देख सकता है, चेक कर सकता है, अगर कभी भी इसको ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकता है। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। AI ने ऑर्गेनाइजेशन में और जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा और नॉलेज को ऑटोमेटिकली कैप्चर किया है। मशीन लर्निंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। जो मशीन लर्निंग है वो भी आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकती है बेस्ड ऑन उसके पास बिहेवियर्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। सो एग्जांपल, जैसे AI सिस्टम है, वो आपको सोल्यूशंस रिकमेंड कर सकता है प्रॉब्लम्स के बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा क्या है, एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर सकता है, जो भी इंफॉर्म डिसीजन है फास्टर उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल टूल क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, जैसे कि टूल्स लाइक शेयर पॉइंट, कन्फ्लुएंस, विकी सिस्टम। ठीक है, तो ये इनेबल करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आप नॉलेज को शेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और कोलैब कर सकते हो रियल टाइम में। जैसे कि कंपनी की नॉलेज है, बेस कैन बी अ बिल्ट ऑन अ विकी, वाइकी अलाउ करता है जो कि एम्प्लॉयज़ को कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो असेस फैक्ट्स के थ्रू। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्रो किया, सोशल मीडिया और कोलैबोरेशन टूल्स के थ्रू। सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, यामर, जो कि एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है कि आप कम्युनिकेट
और आइडियाज़ को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। दिस फोस्टर रियल टाइम कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज, जैसे कि टीम अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रही है इन अ स्लैक चैनल, अपनी फाइल्स को शेयर कर रही है और ब्रेनस्टॉर्म सोल्यूशन इंस्टेंटली पा रही है। फिफ्थ वन, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स। बिग डाटा टूल्स आपकी मदद करते हैं, आप वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को ईजिली अनालाइज कर सकते हो अनकवर हिडन पैटर्न्स के थ्रू। ये जो इनसाइट्स हैं ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि आप बिजनेस के प्रोसेस को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। एग्जांपल, एनालाइज करना कस्टमर के डाटा को आपको प्रोवाइड करेगा एक इनसाइट की कंपनी को मतलब कहाँ पे और बेटर प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना चाहिए, कहाँ पे कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। सिक्स वन, मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन्स एंड ऐप्स अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि उनको नॉलेज का एक्सेस मिले इवन व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द ऑफिस। जब वो ऑफिस से दूर है वो इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूसली उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो। जैसे कि एग्जांपल, अ मोबाइल ऐप कैन गिव एम्प्लॉय ईजी असेस टू कंपनी रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन जब वो वर्क रिमोटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो आई। सो नॉलेज मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो आपके पास इंफॉर्मेशन का बेटर एक्सेस होता है, एक क्लिक पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सेकंड, कोलैबोरेशंस इंक्रीज होती हैं, टूल्स लाइक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयर्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और टीम वर्क को इंप्रूव करती हैं। ठीक है, थर्ड वन, आपका डिसीजन मेकिंग और इंप्रूव होता है, आप डाटा को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, हिस्टोरिकल नॉलेज को देख पाते हो जो कि बिजनेसेस को डिसीजंस को जल्दी लेने में मदद करता है। और फोर्थ, नॉलेज रिटेंशन। टेक्नोलॉजिकल हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप नॉलेज को स्टोर और सिक्योर रख सकते हो आपकी इंपॉर्टेंट नॉलेज को डिजिटली, और इंश्योर करती है कि जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो गुम ना हो। ठीक है, जब भी एम्प्लॉयज़ को लीव पे हूँ तो वो गुमे ना। वाई नॉलेज मैनेजमेंट हैज़ नॉट रीच्ड फुल मेच्योरिटी डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये जो फील्ड है नॉलेज मैनेजमेंट, इसने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से शायद ये अभी तक अपनी मेच्योरिटी पे नहीं पहुंची है। हियर्स द सम रीज़न। चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज आया कल्चरल रेसिस्टेंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ में अनविलिंग टू शेयर देयर नॉलेज। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तो उनको मतलब उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी चली जाएगी। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में मे बी रेलिक्टेंट टू शेयर देयर सक्सेसफुल सेल्स स्ट्रेटेजी बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि अगर वो ऐसा कर देगा तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सेकंड, लैक ऑफ अ नॉलेज शेयरिंग कल्चर। फॉर नॉलेज मैनेजमेंट टू सक्सीड देयर इज अ नीड टू बी कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज़ इंकरेज नहीं है और उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा कि नॉलेज शेयर करने के लिए, तो नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स कई बार फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग कल्चर की कमी है, लोग जल्दी शेयर नहीं करते हैं। आप उनको इनकरेज करो, आप उनको रिवॉर्ड दो। अगर अगर मतलब कंपनी, अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी गई है, कंपनी में नोट हैव क्लियर पॉलिसीज और रिवॉर्ड्स जो कि नॉलेज शेयरिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड वन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है विद द वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन डाटा बींग्स जनरेटेड एवरी डे। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। टू मच डाटा कैन बी ओवरवेल एंड कैन एक्चुअली हिंडर डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजंस खराब कर सकता है। एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ में स्ट्रगल, उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी ईमेल्स, डाटा। फोर्थ, इंटीग्रेशन इशू आते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में नॉट ऑलवेज बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसकी वजह से नॉलेज सॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर अक्रॉस द मतलब डिपार्टमेंट और टीम्स हो सकती हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग टीम यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए नॉलेज को असेस कर पाना, एक दूसरे के डाटा को यूज़ कर पाना, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारी नॉलेज को इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इशू आ सकता है। फिफ्थ वन, सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न। एज ऑर्गेनाइजेशन शेयर मोर नॉलेज डिजिटली तो उनको डाटा सिक्योरिटी के इशू आ सकते हैं, जैसे कि साइबर अटैक हो सकता है, डाटा ब्रीच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज। जो सारी नॉलेज हम लोग स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं, क्या वो एक्यूरेट है, रिलायबल है? दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ आउटडेटेड नॉलेज, जो कि जिसकी वजह से हम लोग कई बार पुअर डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी और एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज की जैसे जैसे नॉलेज आउटडेटेड होती जाएगी वो खत्म होती जाएगी। सेवंथ वन, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली स्मॉलर वंस में नॉट हैव असेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। सो उनके पास अगर वो है ही नहीं तो उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली है, तो वहाँ पे उनको इशू आएगा, चैलेंज आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की आती है कंक्लूजन और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। दो क्वेश्चन हमने ऐसे किए, दो क्वेश्चन आई थिंक ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें क्योंकि 2024 के हैं तो इसी वजह से मैंने उनको ऐड ऑन किया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं और नॉलेज वैल्यू चेन क्या है? नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनीज या वर्क प्लेस हैं जहाँ पे नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे यूज टू डू देयर वर्क, जहाँ पे नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। सिंपल वर्ड्स में दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पीपल अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीन से, वो स्किल्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंस अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं। ठीक है,
इसके अंदर एग्जांपल्स इंक्लूड है लाइक आईटी कंपनी, रिसर्च लैब, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लॉ फर्म्स। ये प्लेसेस पे व्हाट पीपल नो, जो लोगों को पता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, जो वो मतलब व्हाट दे मेक या व्हाट दे सेल। सो शेयरिंग एंड मैनेजिंग नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सक्सेस। अब नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे जो आपकी वर्कफोर्स होगी वो हाईली स्किल्ड होगी। नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होंगे प्रोफेशनल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज, जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स या रिसर्चर्स। सेकंड, नॉलेज मैनेजमेंट, ये फोकस करेंगे कि जो नॉलेज है वो कैप्चर, स्टोर, शेयर करें नॉलेज को। इस प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, कोलैबोरेशन, लर्निंग सब कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। ये नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग ही सबसे बेस्ट है। जो ह्यूमन बीइंग को पता है वो आप कंप्यूटर से नहीं पूछ सकते। थर्ड वन, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। सिंस नॉलेज एक सेंट्रल एसेट है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी जहाँ पे इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है और रिवॉर्ड दिया जाता है। फोर्थ, कंटिन्यूस लर्निंग। एम्प्लॉयज़ इंगेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू स्टे अपडेटेड, कि न्यू न्यू डेवलपमेंट से वो अपडेटेड रहें। फिफ्थ वन, टेक्नोलॉजी ड्राइवन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं सिस्टम का, ताकि वो अपनी नॉलेज को मैनेज और शेयर कर पाएँ। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी? फर्स्ट वन है कंसल्टिंग फर्म्स। ये कंसल्टिंग कंपनीज जो कि रिलाई करती हैं एक्सपर्टीज़ के ऊपर, कि उनके कंसल्टेंट्स की क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या स्ट्रेटेजिक सोल्यूशंस वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इनोवेशन, रिसर्च यहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जहाँ पे नॉलेज एंड इनोवेशन ड्राइव करती है बिजनेस ऑपरेशन में। ये सब ह्यूमन बीइंग के बेस पे चलती हैं। इन कंपनीज में रोबोट वर्क नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में भी। सो इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की इन नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, एबिलिटी है सबके पास कि वो जनरेट और यूनिक नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। कैन गिव नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन एक एज दे सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फाई होता है क्योंकि ये नॉलेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज सोल्यूशन क्लाइंट्स को ऑफर करती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप को इन्हांस करते हैं। थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होती है। ये अडेप्ट कर सकती हैं ईजिली किसी भी चेंज को मार्केट के और टेक्नोलॉजी को, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली लर्न और इन्वॉल्व रहने में बिलीव रखते हैं। सेकेंड, नॉलेज वैल्यू चेन। नॉलेज वैल्यू चेन क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे नॉलेज क्रिएट, शेयर और यूज़ की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू को ऐड करने के लिए। इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ नॉलेज फ्रॉम द मोमेंट जब वो फाइंड आउट हुई, क्रिएट हुई, और कैसे अब वो यूज़ हो रही है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या डिसीजंस को लेने के लिए। तो मेन स्टेप्स क्या है? नॉलेज क्रिएट होती है, फिर स्टोर होती है, फिर हम उसको शेयर करते हैं, देन हम नॉलेज को यूज़ करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था डाइवर्जन वाला, आई थिंक, है ना, जिसमें हम नॉलेज क्रिएट, स्टोर, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। अब की स्टेजेस क्या आते हैं नॉलेज के वैल्यू चेन के अंदर? पहले आप नॉलेज को अक्वायर करते हो, फिर वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गैदर करती है नॉलेज को वेरियस सोर्सेज से। बाय इंटरनल हो सकती है, एम्प्लॉय से ले सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज, रिसर्च पेपर, बुक, मार्केट एनालिसिस, कोलैब्स, कहीं से भी आप नॉलेज को एक्वायर करोगे। सेकेंड, आप नॉलेज को क्रिएट करोगे। न्यू नॉलेज इज जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इनोवेशन इन्वॉल्व हो सकती है। देन आप नॉलेज को स्टोर करोगे, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। फिर आप नॉलेज को शेयर करोगे अपनी कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स वगैरह के साथ, ठीक है। देन नॉलेज को अप्लाई करोगे, उसको अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सर्विसेज को, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे। एंड उस नॉलेज पे फिर फीडबैक लोगे, उसको इवैल्यूएट करते रहोगे, जो कि उसको नॉलेज देखो लिखा हुआ है, फीडबैक हेल्प्स इन रिफाइनिंग एंड इंप्रूविंग नॉलेज। फीडबैक लेते रहोगे कि कहाँ पे नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू चेन की? आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी जब आपने नॉलेज को इफेक्टिवली मैनेज किया होगा, तो स्ट्रीमली आपके जो ऑपरेशन है चलेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, इनोवेशन होगी, नई नई न्यू आइडियाज, सोल्यूशन, प्रोडक्ट आएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी कहीं ना कहीं, और एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट रहेगी, ठीक है। जब उनके पास राइट नॉलेज होगी तो वो अच्छे से डिसीजन लेंगे और अपना काम इफेक्टिवली करेंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंक्लूड हो जाता है। एक और क्वेश्चन है ऑप्शनल, 2024 में ही आया था। सर्टेन थ्योरीज, जो भी नॉलेज मैनेजमेंट के डिस्कोर्स हुई हैं, इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज थ्योरीज क्या है? कोर कॉम्पिटेंसीज थ्योरी इन नॉलेज मैनेजमेंट, कोर कॉम्पिटेंसी थ्योरी इन नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड स्किल, द थिंग्स इट डज बेस्ट एंड मैनेज दैट नॉलेज केयरफुली। वो चीज़ें जो मतलब अपना बेस्ट दे सकती हैं और नॉलेज को वो अच्छे से मैनेज और केयरफुली मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो कोर कॉम्पिटेंसी वो स्पेशल स्ट्रेंथ है या यूनिक स्ट्रेंथ है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाकियों से अलग या अच्छा बनाती है। दी स्ट्रेंथ कम फ्रॉम योर नॉलेज, एक्सपीरियंस या आपके टैलेंट जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है। नॉलेज मैनेजमेंट यहाँ पे आपकी मदद करती है इसको प्रोटेक्ट, शेयर और ग्रो करने में, जो भी आपकी स्पेशल स्ट्रेंथ है। तो ईजी एग्जांपल दी गई, अगर एक कंपनी है वो रियली गुड है मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करने में, दैट डिज़ाइन स्किल
वो इसकी कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि स्पेशल स्ट्रेंथ है। सो बाय सेविंग दैट नॉलेज, टीचिंग इट टू द न्यू वर्कर्स, और उसको न्यू प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करके कंपनी सक्सेसफुल बन सकती है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये कंपनी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, टाइम और मनी सेव करेगा, और नई नई चीज़ें की लर्निंग इनोवेशन कहीं ना कहीं इंकरेज होगी। सो ये थ्योरी कहती है कि फाइंड्स व्हाट यू आर बेस्ट एट, किस चीज़ में आप बेस्ट हो, और उस नॉलेज को यूज़ करो खुद को बस बेटर बनाने में। ठीक है। कोर कॉम्पिटेंस थ्योरी सीके प्रहलाद और गैरी हैमल की थ्योरी है। ये थ्योरी बताती है कि कंपनी को फोकस करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है बाकियों से। इसी को बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। सिंपल वर्ड्स में बता देना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रहलाद एंड हैमल क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी एक स्पेशल स्किल है या नॉलेज है, ठीक है, जिसमें कंपनी बहुत अच्छी होती है, जिसमें कंपनी को हरा पाना या कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और जो कि कंपनीज की मदद करता है एक यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में। अकॉर्डिंग टू प्रहलाद एंड अहमद, कोर कॉम्पिटेंसीज कहाँ से आती हैं? कम्स फ्रॉम योर स्किल एंड नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ द कंपनी। दे आर द रियल रीजन, वही रियल रीज़न होती हैं कंपनी की सक्सेस के पीछे। कंपनीज शुड प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड उस कोर कॉम्पिटेंसी को यूज़ करना चाहिए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि ये शो करता है कि कितना ज़रूरी है इंपॉर्टेंट नॉलेज को मैनेज करना, स्किल्स को मैनेज करना एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। ये कंपनीज को मदद करता है कि जानो कि आपकी कौन सी नॉलेज है जो आपको कीप रखनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और उसको धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। अब की को पॉइंट्स क्या हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत यूनिक होनी चाहिए। दीज कॉम्पिटेंसीज आर डिस्टिंक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको कोई भी इजीली कॉपी ना कर पाए। ठीक है। जैसे एप्पल डिज़ाइन इनोवेशन। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू क्रिएट करती हो। कोर कॉम्पिटेंसी हेल्प करे क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कि ऑफर करे कुछ वैल्यू कस्टमर्स को। ठीक है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी दे रहे हो। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स। कोर कॉम्पिटेंसी एक मिक्स ऑफ स्किल और टेक्नोलॉजी होती है डिपार्टमेंट्स में, जो कि इमर्ज करती है क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन को विद इन द कंपनी। और फोर्थ, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दिलाती है। लंबे समय तक आप मार्केट में टिक पाते हो, इसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। कंपनीज को ये अलाउ करती है कि आप सस्टेनेबल कंपिटिटिव एज में टिक पाओ। एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल की दे रहे हैं कि एक पावरफुल ब्रांड है। सेकंड क्या है? नॉलेज बेस्ड व्यू ऑफ द फर्म। नॉलेज बेस्ड व्यू से दैट कि नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंपनी की, ये मोर वैल्यूएबल है लैंड, मशीन या मनी से। सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी क्या बताती है? कंपनी सक्सेसफुल कब होती है? जब इसके लोग अपनी नॉलेज को वाइजली, अपने आइडियाज़ को, एक्सपीरियंस को, स्किल को यूज़ करते हैं। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि नॉलेज मदद करती है न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने में, टीम वर्क को सपोर्ट करती है, नई नई चीज़ें सीखने में मदद करती है, और कंपनी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिका के रखती है। नॉलेज के क्या की पॉइंट्स हैं इसमें? नॉलेज आपकी की है। नॉलेज बोथ टैक्टिक एंड एक्सप्लिसिट सेंट्रल, ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन लर्न और अडेप्ट करती हैं बेस्ड ऑन नॉलेज बेटर पोजीशन। वो कोर कॉम्पिटेंसी अपनी स्ट्रेंथ को और डेवलप कर पाती हैं, नॉलेज को शेयर करती हैं। और डायनेमिक कैपेबिलिटी होती है। ये फोकस करती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली न्यू नॉलेज को अडेप्ट कर पाए। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी गूगल दी गई है। गूगल कोर कॉम्पिटेंसी इज डीपली रूटेड इन द एबिलिटी कि वो मैनेज और प्रोसेस कर पाए वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को। थर्ड है रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू से क्या क्या कहता है कि कंपनी के रिसोर्सेज लाइक नॉलेज, स्किल, टूल और पीपल दे की टू सक्सेस। ये इसकी चाबी है कि इसको सक्सेस मिलती है। इफ़ अ कंपनी यूज इट्स रिसोर्सेज वेल, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है अपने कॉम्पिटिटर से। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या कहता है, मतलब रिसोर्स बेस्ड का नजरिया क्या कहता है कि ये बिलीव करता है कि कंपनी के वैल्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकाते हैं। अगर एक कंपनी के पास यूनिक टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है, दैट टेक्नोलॉजी इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर कंपनी उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करेगी तो वो सबसे आगे निकल जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कंपनी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, शो करती है कि रिसोर्सेज लाइक नॉलेज एंड स्किल्स मोर वैल्यूएबल है फिजिकल थिंग से। की पॉइंट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक रिसोर्सेज, नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजीज जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी एक यूनिक स्ट्रेंथ बनाने में। ये जो रिसोर्सेज हैं ये वैल्यूएबल, रेयर, डुप्लीकेट इनको करना इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नॉन सब्सटीट्यूट है यानी कि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। सेकंड, सस्टेनेबल एडवांटेज होती है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो रिसोर्सेज हैं एंड कैपेबिलिटीज़ हैं ये इसके क्राइटेरिया जो भी प्रोवाइड करते हैं उसको मीट करती हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सस्टेन टिक पाएंगी। इंटरनल फोकस, ये जो आपका इसमें इंटरनल फोकस होता है, इंटरनल रिसोर्सेज लाइक नॉलेज। ठीक है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, नॉलेज, कल्चर, एक्सपर्टीज। ठीक है। इसके बाद डायनामिक कैपेबिलिटी थ्योरी है। ये बताती है कि कंपनी की जो एबिलिटी है कि नई नई चीज़ें अडेप्ट और चेंज करना क्विकली इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ये इसको सक्सेसफुल बनाती है लंबे समय में। तो वही चीज़ें घूम घूम के आ रही हैं थ्योरीज में। ठीक है। इसके की पॉइंट्स है, ये चेंजेस को अडेप्ट करती है, इनोवेशन पे फोकस करती है और कंटिन्यू खुद को इंप्रूव करती रहती है। फिफ्थ, कोर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क
ठीक है, जो हेमल एंड प्रहलाद की थ्योरी उसका फ्रेमवर्क। हेमल प्रहलाद कोर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इज अबाउट फाइंड एंड फोकस, जो भी आपके स्पेशल स्किल है वही बताया हुआ है। अगेन एग्जांपल दी गई है, कार कंपनी जो है बहुत गुड है डिजाइनिंग में, फ्यूल एफिशिएंट्स की, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है, क्लियर स्ट्रेटेजिक फोकस होता है कि कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, इन्वेस्ट करते हो आप डेवलपमेंट्स पे, और लीडरशिप का रोल होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टेस्ला की, और इसी के साथ कुछ थ्योरीज के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे बाइंड अप हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो ऊपर हमने दोनों किए ऑप्शनल है, पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये देखने चाहिए या उनसे रिलेट करके आप कोई टॉपिक इसमें से याद रख सकते हो, तो प्लीज़ इनको करें। एंड गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है जो ज्वाइन कर लेना है। 59 रुपीज़ का है। पूरे 1 महीने के लिए आपको सभी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। एक ही बार 59 पे करने हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और नोट्स, कोई ग्रुप्स कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कृपया क्वेश्चन को कॉपी पे लिखें और आंसर की हेडिंग्स को नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि आपको वो रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। अब यूनिट 2 की बात करते हैं कि नॉलेज शेयर क्या होता है, क्या बैरियर्स आते हैं नॉलेज को शेयर करने में, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। नॉलेज शेयरिंग का मतलब क्या होता है, गिव एंड रिसीव नॉलेज बिटवीन पीपल इन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज को शेयर करना, ठीक है। इट इज़ व्हेन पीपल शेयर, जो वो जानते हैं, विद द अदर्स, ताकि सब लोग उसके बारे में जान सकें और अच्छे से काम कर सकें। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर मतलब जानता है फास्टेस्ट वे किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो वो दूसरों को सिखाएगा। दैट्स अ नॉलेज शेयरिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबको जल्दी काम सीखने में मदद करता है, टाइम बचाता है, टीम वर्क को इंप्रूव करता है, और ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग और स्मार्टर बनाता है, ठीक है। इसमें बैरियर्स क्या आते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको दूसरे बंदे के साथ नॉलेज शेयर करनी है, तो क्या बैरियर्स आएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ही बैरियर्स आएंगे। आपके पास इतने सारे काम होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता है। एम्प्लॉइज मे बी बिजी विद देयर टास्क, और उनके पास इनफ टाइम नहीं है कि वो नॉलेज शेयर कर पाएं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन ईजिली फ्लो ही नहीं कर सकती डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, उनके पास उनको प्रॉपर रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, आपको ये मिला, तो अनमोटिवेटेड फील करेंगे, वो बोलेंगे हम क्यों शेयर करें, ठीक है। फोर्थ वन, लिमिटेड रिसोर्सेज, उस कंपनी में प्रॉपर टूल प्लेटफॉर्म्स नहीं है नॉलेज शेयरिंग के लिए। मतलब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, डाटा बेस नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयज़ को डाटा को शेयर करने में डिफिकल्टी आती है नॉलेज को। सेकंड, कल्चरल बैरियर। पहला लॉस क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग पावर ऑफ स्टेटस। आपके पास ये मतलब फियर होता है कि आप अपना स्टेटस या पावर लूज़ कर दोगे अगर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करोगे, कंपटीशन में आ जाएगा कोई। सेकंड, आपको ट्रस्ट नहीं होता है। नॉलेज शेयरिंग रिक्वायरिंग ट्रस्ट। नॉलेज शेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रस्ट करना। अगर आप दूसरे बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो, तो आप हेसिटेट करोगे किसी भी तरह की एक्सपर्टीज़ को शेयर करने में, कि सामने वाला बंदा कहीं उसका मिसयूज़ ना करे। थर्ड, कल्चरल डिफरेंसेस, आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल, वर्क एथिक सब कुछ डिफरेंट है, तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हो। थर्ड आते हैं इंडिविजुअल बैरियर, पर्सनल एटीट्यूड और बिलीफ। कुछ एम्प्लॉयज़ का बिलीफ होता है कि उनकी नॉलेज जो है पर्सनल एसेट है, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सेकंड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ एम्प्लॉयज़ गुड नहीं होते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन को शेयर कर पाएँ इफेक्टिवली टू अदर्स, ठीक है। उनके लिए डिफिकल्ट होता है अपनी नॉलेज को शेयर कर पाना। थर्ड, ओवर बर्डन का फेयर हो जाता है कि मैं इसको समझाने बैठूंगा तो मैं इसको समझाने का बर्डन भी मुझ पे ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी सोचेंगे कि मैं ही उनकी हेल्प करूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरा वर्कलोड बढ़ जाएगा। फोर्थ वन, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। इनएडिक्वेट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। विदाउट प्रॉपर सिस्टम टू स्टोर, मैनेज या रिट्राइव नॉलेज, शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयज़ में नोट नो कि कैसे अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि वो नॉलेज को शेयर कर पाएँ। अब टाइप्स क्या है नॉलेज को शेयर करने के। फर्स्ट टाइप होता है एक्सप्लिसिट, सेकंड होता है टैक्टिक। एक्सप्लिसिट और टैक्टिक के ऊपर अलग क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज अ फॉर्मलाइज एंड ईजिली डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, जो कि ईजिली हम लोग शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज होती है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इंक्लूड लाइक रिटन डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स, मैनुअल प्रोसीजर या कोई डाटाबेस, ठीक है। एक्सप्लिसिट एक रिटन डॉक्यूमेंट, जो रिटन नॉलेज है, दैट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है। एग्जाम्पल है ट्रेनिंग के मैन्यूल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के प्रोसीजर, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, रिसर्च पेपर। सो सिंस एक्सप्लिसिट नॉलेज इज कोडिफाइंग, और इसको ट्रांसफर करना ईजी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है, ईमेल प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। बट टैक्टिक नॉलेज आपकी पर्सनल नॉलेज या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जिसको शेयर करना या ट्रांसफ़र करना या कह सकते हो उसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ ऑफ्टन गेन, मतलब जब आप काम करके कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हो, वो यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का, और उसको शेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके पास टेक्निक्स है जो कि काम के साथ करते करते आपको आई हैं, बट उसका कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कैसे आप बता सकते हो सामने वाले बंदे को, ठीक है। कुछ आपके पर्सनल इंट्यूशंस है किसी टास्क के बारे में, कोई एक्सपर्टीज आपने गेन की है। सो टेक्टिक नॉलेज इज यूजुअली शेयर थ्रू इनफॉर्मल इंटरेक्शन, जैसे कि मेंटोरिंग करके, डिस्कस करके, जॉब शैडो करके या कोलैब करके। इसको डॉक्यूमेंट में या स्टोर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इट्स हार्डर टू स्टोर, पर ये वैल्यूएबल होती है क्योंकि इसमें डीप और स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है। थर्ड कौन सी है, प्रोसीजर नॉलेज। प्रोसीजर नॉलेज रेफर्स टू द नॉलेज अबाउट हाउ टू डू समथिंग। इसमें प्रोसेस, स्टेप, इंस्ट्रक्शंस
होती हैं कि आप कैसे किसी टास्क को परफॉर्म कर सकती हो, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, कस्टमर सर्विस के क्या प्रोटोकॉल हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है सारा कुछ, ठीक है। फोर्थ, डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेयर करती है नॉलेज की वट नॉलेज इज इंक्लूड, ठीक है। फैक्ट क्या थ्योरीज हैं, डिक्लेयर करती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है प्रिंसिपल्स क्या है, क्या कंसेप्ट है इस चीज़ को इजीली डिस्क्राइब करने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट, मार्केटिंग रिसर्च डाटा, लीगल रेगुलेशन। फिफ्थ होती है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें लेसन इंक्लूड होते हैं कि आपने लर्न किए फ्रॉम योर सक्सेस, क्या फेलियर से सीखा, ठीक है। जो भी आप अपनी हार जीत से सीखते हो वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, आप खुद सीखते हो। उसके बाद स्ट्रेटेजीज क्या है कि इन बैरियर्स को कैसे कम कर सकते हो, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स टू नॉलेज शेयरिंग, टू मेक नॉलेज शेयरिंग मोर इफेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बैरियर्स को डिस्कस करें। पहले तो क्रिएट करें ऐसा कल्चर जिसमें नॉलेज शेयरिंग हो, इनकरेज करो कोलैब, ओपन कम्युनिकेशन को, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जिसमें आप नॉलेज शेयरिंग के टूल्स प्रोवाइड करो, फोस्टर करो कल्चर को जहाँ पे नॉलेज शेयर की जाए, उनको रिवॉर्ड्स दो, उनको अप्रिशिएट करो जो भी नॉलेज शेयर करते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, ऑफर करो रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन जो भी एक्टिवली अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी में, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन यूजर फ्रेंडली नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे इंप्लॉइज इजीली अपनी नॉलेज को स्टोर कर पाएँ, असेस कर पाएँ और शेयर कर पाएँ। ट्रेनिंग दो एम्प्लॉइज़ को कि कैसे उस सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करो, प्रमोट करो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो कि मदद करें एम्प्लॉइज़ की कि वो सेफ फील करें जब भी उन्होंने नॉलेज को शेयर करना है। रिमूव करो हियरार्किकल बैरियर्स को, क्रॉस फंक्शनल टीम एंड ब्रेक डाउन करो सिलोज एंड इनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकरेज करो लीडर्स को कि आप नॉलेज को शेयर करो, फीडबैक को सुनो एम्प्लॉइज़ के और उनको रैंक करो उसके अकॉर्डिंग। फैसिलिटेट करो टैक्टिक नॉलेज शेयरिंग को, जो टैक्टिक आपकी पर्सनल नॉलेज है उसको शेयर करने की कोशिश करो। कन्वर्सेशन मेंटोरिंग दो उनको, जॉब शेयरिंग दो कि आप कैसे इसको शेयर कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग का यूज़ करके आप अपनी नॉलेज बताने की कोशिश करो। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है वाइंड अप। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट है आई थिंक यही वाला, ठीक है। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, करंट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ होती है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को शेयर करने के लिए। डिफरेंट नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट करना मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टूल या प्लेटफॉर्म है जो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करो, स्टोर करो, शेयर करो एंड देन यूज़ करो। सिंपल एग्जांपल एक डिजिटल लाइब्रेरी है या हेल्प सेंटर है जहाँ पे एम्प्लॉइज टिप्स, डॉक्यूमेंट, सोल्यूशन अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि आपका टाइम सेव करता है, टीम वर्क को सपोर्ट करता है, रिपीट मिस्टेक को अवॉइड करता है और सबकी मदद करता है कुछ ना कुछ सीखने और ग्रो करने में। कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पहला कंपोनेंट पीपल क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही तो नॉलेज को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड नॉलेज वर्कर्स जो कि क्रिएट और उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। सेकंड प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी और मेथड जिसमें यूज़ होते हैं नॉलेज को गैदर करने में, शेयर करने में, अप्लाई करने में। और टेक्नोलॉजी, जो भी टूल्स यूज़ होते हैं इस नॉलेज को स्टोर, शेयर और मैनेज करने में। इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, आप राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ले पाते हो, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होती है, इनोवेशन में मदद मिलती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं और बेटर कस्टमर को सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर पाते हो। करंट टेक्नोलॉजीज़ क्या है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है जिसमें आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इनमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। कोलैबोरेटिंग टूल्स हैं स्लैक, ट्रेलो, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इनके साथ कोलैब कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिंग टूल्स हैं एआई और मशीन लर्निंग्स के थ्रू आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है शेयर पॉइंट या कन्फ्लुएंस जो कि स्टोर, कैटेगराइज, रिट्राइव करने में नॉलेज को मदद करता है। ये जो रेपोजिटरीज हैं ये ईजियर बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो हिस्टोरिकल नॉलेज को ईजिली असेस कर पाएँ। फिफ्थ, सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क, लिंक्डइन, यामर, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, कितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको मदद करते हैं ताकि आप अपनी एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर पाएँ, क्वेश्चन पूछ पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। डाटा एनालिसिस के टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे आप डाटा को एनालिस कर सकते हो, पैटर्न को देख सकते हो, ट्रेंड को देख सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या आगे मार्केट में होने वाला है, अपने पास डाटा को एनालिस कर सकते हो, ठीक है। सेवंथ वन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ईआरपी सिस्टम लाइक एसएपी एंड ओरेकल हेल्प करते हैं इंटीग्रेट और मैनेज करने में बिजनेस के प्रोसेस को। ये सीमलेसली मतलब इंफॉर्मेशन स्मूथली फ्लो होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है और हर डिपार्टमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा होता है। जब सॉफ्टवेयर अलग है तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, सामने वाला बंदा कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है, तो उसमें ये काम करती है। नॉलेज मैपिंग टूल्स लाइक माइंड मिस्टर एंड एक्स माइंड अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज को क्रिएट और मैप करने में, ताकि विजुअलाइज मतलब रिलेशनशिप बने पीसीज ऑफ नॉलेज के बीच और अंडरस्टैंड कर पाओ नॉलेज के फ्लो को कि कैसे आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। अब कैसे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको बताने हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिफरेंट नॉलेज मैनेजमेंट के सिस्टम है। सबसे पहला कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को डाटा, कस्टमर के डाटा को मैनेज करने में, ट्रैक करने में, स्टोर करने में मदद करता है। ये नॉलेज दिस नॉलेज इज देन शेयर्ड विद द एम्प्लॉयज़ ताकि उनको बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके सर्विस मैनेजमेंट में, ठीक है। सेकंड, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये सर्विस मैनेजमेंट
यूज़ करती हैं इसका, ताकि वो ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोवाइड कर पाएँ रिसोर्सेज अपने एम्प्लॉयज़ को। ये सिस्टम स्टोर और शेयर करता है नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, वीडियोस, मैनुअल्स, क्विज़ेस, ताकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। थर्ड, सर्विस डेस्क नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आईटी सर्विस मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करती हैं ट्रैक और कस्टमर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ये सिस्टम नॉलेज को कंटेन करता है सर्विस एजेंट्स के बेस पे और सर्च करता है सोल्यूशंस के लिए, कॉमन प्रॉब्लम्स को देखता है और इम्प्रूव करता है जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो सर्विस डेस्क होता है एक नॉलेज मैनेजमेंट का, उसमें काम करता है। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक लो फर्म, हेल्थ केयर एंड कंसल्टिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये यूज़ होते हैं स्टोर, मैनेज और क्रिटिकल नॉलेज को शेयर करने के लिए। ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ के पास असेस हो मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम, ये डाटाबेस ताकि एक्सपर्ट नॉलेज टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल इन द हेल्थ केयर सेक्टर। एक्सपर्ट सिस्टम अप टू डेट आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करता है विद द लेटेस्ट नॉलेज एंड रिसर्च, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट कर पाओ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंक्लूड, और इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे हो जाती है वाइंड अप। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीटेड है क्योंकि बुक तो वही है ना, नॉलेज मैनेजमेंट। हो सकता है यूनिट 3 और 4 में भी कुछ काफ़ी चीज़ें रिपीटेड हो, तो यही चीज़ें आपको ध्यान में देखनी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं, टॉपिक्स अच्छे से समझे, हेडिंग्स कितनी बार रिपीट हुई हैं तो आप लोग उसको कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर करें। 4 क्वेश्चन मैंने वैसे करवाए हैं, 2 एक्स्ट्रा करवाए हैं, 2 यूनिट्स आपके निकल जाएंगे 6 क्वेश्चन में से। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन से एक्स्ट्रा करने हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतनी डिटेल्स इनफ है। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।